नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज पुनः एक बार जन्माष्टमी के परिप्रेक्ष्य में कुछ चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर जानकारी सही लगे तो अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है किसी त्यौहार में, किसी व्रत में बहुत बड़ा संदेह पैदा होता है और उस संदेह को कैसे दूर किया जाए और संदेह के साथ साथ में वास्तविकता क्या है, किस दिन उस व्रत को किया जाए, किस दिन उस त्यौहार को मनाया जाए, सबसे बड़ी बात ये होती है। जैसे इस बार जन्माष्टमी को लेकर के बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा संदेह है। कोई कह रहा है 11 अगस्त को, कोई कह रहा है 12 अगस्त को, परंतु इस संदेह के बीच में वास्तविकता क्या है, किस दिन हमें करना अच्छा रहेगा, किस दिन करने से हमें लाभ मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 अगस्त को अष्टमी तिथि प्रातः 9:07 पर प्रारंभ हो जाएगी और भगवान कृष्ण के जन्म की जहाँ तक बात है, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, श्रीमद्भागवत महापुराण, पौराणिक जो मान्यता है वो ये है कि भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो पौराणिक मान्यताओं की अगर हम बात करें और उसके अनुसार हम चलें तो 11 अगस्त को अष्टमी तिथि 9:07 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 12 अगस्त को 11:17 पूर्वाह्न तक रहेगी। अब बात ये आती है कि 12 अगस्त को न अष्टमी तिथि है, ना ही रोहिणी नक्षत्र है, तो 12 अगस्त को मनाना उचित है या नहीं। सबसे पहले ये जानें कि हमारे यहाँ पे अस्मार्त और गृहस्थ, अस्मार्त गृहस्थी होते हैं और जो वैष्णव होते हैं वो उदय व्यापिनी तिथि को मानते हैं और जो गृहस्थ होते हैं वो रात्रिकालीन जो तिथि व्याप्त होती है उसको मानते हैं। तो इसलिए 11 अगस्त को जो अस्मार्त हैं, जो गृहस्थ हैं, यानी जो भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ में अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, उनके लिए 11 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना उचित रहेगा। लेकिन साथ में ही जो वैष्णव संप्रदाय है उसकी मान्यता उदय व्यापिनी तिथि की होती है। वैष्णव वो लोग हैं जो केवल विष्णु भगवान को मानते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनको अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं और किसी के द्वारा, गुरु के द्वारा, पुरोहित के द्वारा वैष्णव मंत्र की दीक्षा जिन्होंने ली हुई है वो वैष्णव होते हैं। तो वैष्णव के अनुसार अगर देखा जाए तो 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना शास्त्र सम्मत होगा। वहीं गृहस्थियों के लिए, स्मार्तों के लिए 11 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना शास्त्र सम्मत होगा, क्योंकि 11 अगस्त की रात्रि कालीन अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी और 12 अगस्त को केवल सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी रहेगी। इसलिए 12 अगस्त को वैष्णव के लिए और गृहस्थी अस्मार्तों के लिए 11 अगस्त को मनाना शास्त्र सम्मत होगा, क्योंकि 12 अगस्त को रात्रिकालीन अष्टमी व्याप्त नहीं है। पूर्वाह्न 11:17 पर ही अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी
लेकिन वैष्णव मत का मानना ये होता है कि जिस तिथि में सूर्योदय हो जाता है वो तिथि पूरे दिन अहरनिश यानी 24 घंटा मानी जाती है। तो इसलिए इस बार दोनों दिन जन्माष्टमी का संयोग बन रहा है। दोनों दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी, 11 तारीख को भी और 12 तारीख को भी। और इस बार जो सबसे खास बात है वो ये है कि दोनों दिन भी 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं पड़ रहा है। और जब रोहिणी नक्षत्र का संयोग पड़ता है तो वो जयंती योग हो जाता है, जिस नक्षत्र और जिस तिथि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मित्रों, अर्धरात्रि के समय भगवान का जन्म हुआ था, तो इसलिए लोग प्रायः 12 बजे रात्रि को ही भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। उसी समय भगवान की उत्पत्ति होती है और उसके बाद में उनका पूजन अर्चन करके प्रसाद वितरण किया जाता है। यही परंपरा जन्माष्टमी की है। तो इसलिए दोनों दिन 11 और 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। और 12 अगस्त को जन्माष्टमी पे सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है। इसके अलावा सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में विराजमान रहेंगे। ये अपने आप में बहुत उत्तम संयोग है। इससे भक्तों को करीब 100 गुना अधिक फल मिलता है। समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। जो जिस मनोकामना से पूजन करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जन्माष्टमी को मनाने से क्या क्या लाभ हैं? जन्माष्टमी का उत्सव मनाने से, भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान की कामना की पूर्ति होती है। और यह रात्रि जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रात्रि है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का जो अंश है, उस दुर्गा सप्तशती के अंदर ये आया है। 3 प्रकार की रात्रियों का वर्णन किया गया। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। ये महारात्रि है। इसमें भगवान कृष्ण के साथ साथ में शक्ति की भी उपासना होती है। शक्ति की भी उपासना की जाती है, क्योंकि ये जो रात्रि है ये शक्ति की है। महान घोर अंधकार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और जन्म होते ही ऐसा चमत्कार होता है कि कारागार के जो दरवाजे हैं स्वतः खुल जाते हैं। उनकी हथकड़ी बेड़ी भगवान कृष्ण के पिता देवकी और वसुदेव जी, माता पिता देवकी और वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुल जाती है। और सब लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्र होने के बाद में ये ऐसी दैवी कृपा थी, ऐसी माया थी कि किसी प्रकार से संभव नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो माया, उनकी जो शक्ति स्वरूपा ये रात्रि है, निशा महारात्रि है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए और अपनी मनोकामना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को नाना प्रकार के द्रव्यों से उनका पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, शक्कर, घृत इत्यादि से उनका अभिषेक करके माखन और मिश्री का विशेष भोग लगाएं। और बांसुरी, मोरपंख इत्यादि भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। कोई मनोकामना अगर हो, विशेष करके संतान की कामना, तो भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पण करें और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है। मित्रों, एक बार पुनः 11 अगस्त को समस्त गृहस्थियों के लिए और 12 अगस्त को वैष्णवों के लिए दोनों दिन जन्माष्टमी का व्रत होगा। और तिथि, नक्षत्र, पौराणिक और धर्म ग्रंथों की
आज्ञा के अनुसार, उनकी मान्यता के अनुसार दोनों दिन ये व्रत उचित होगा। अब अंत में आपसे अनुरोध है कि अगर ये जानकारी आपको संतोषजनक लगे, इस जानकारी से संतुष्ट हों, तो कृपा करके इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि भ्रम की स्थिति ना रहे और वास्तविक समय को लोग वास्तविक समय पर, सही समय पर सही कार्य करके, व्रत उपवास करके उसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।